ये वीडियो आपको जो है वो 80,000 तक की नौकरी तक पहुंचा सकता है, 1 लाख तक की सैलरी तक पहुंचा सकता है। कुछ स्टूडेंट नॉट सेट के एग्जाम को हलवा समझ रखे हैं, उनको बता देता हूं कि हलवा इतना आसान नहीं है सर बनाना। चीजों को समझना पड़ेगा आपको, उसको अच्छे से बनाना पड़ेगा, उस हलवे को खाना है ना। सर 80,000 की जो है वो सैलरी दिख रही है, पर वो 80,000 का जो हलवा है ना उस खाने में जो है वो प्लानिंग लगेगी भैया। ऐसे 80,000 आने वाले नहीं है। तो यहाँ पे मैं आपको आज बताने वाला हूँ कि सर 90 डेज बचे हुए हैं आपकी नॉट सेट एग्जाम के लिए, तो आप किस तरह से नॉट सेट एग्जाम को जो है वो क्रैक करेंगे। तो अभी भी जो है वो समय खराब नहीं हुआ है, अभी भी समय कम नहीं पड़ा है सर, बहुत समय पड़ा है। बस सिर्फ फर्क है एक प्रॉपर प्लानिंग की कि किस तरह से एक प्रॉपर प्लान करके पढ़ा जाए। तो मैं आपको देने वाला हूँ यहाँ पे 90 डेज का प्लान और टाइमिंग देने वाला हूं सर। इतने घंटे आप अगर पढ़ाई करेंगे तो आप 101% है नॉट सेट एग्जाम का जो हलवा है ना वो उसको टेस्ट कर पाएंगे आप। क्लियर हो गया सर? और टेस्ट ही नहीं सर, पूरा जो है वो खा पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। तो अगर आप कर रहे हैं नॉट सेट की तैयारी, नॉट सेट के एग्जाम अगर कर रहे हैं, तो आपको 90 डेज का प्लान मैं बता रहा हूं। अब 90 डेज के प्लान में आपको क्या क्या करना पड़ेगा। तो सर इस 90 डेज से भी मैंने 2 पार्ट बना दिए सर। यहाँ पे 80 डेज का प्लान मैं ले रहा हूं, एक 80 डेज का, और फिर मैंने कर दिया यहाँ पे 10 डेज। इस 10 डेज को मैं फ्री कर लेता हूं सर कि ये फ्री है 10 डेज। यहाँ पे 80 डेज है, इस 80 डेज में क्या करना है आपको, इन 80 डेज को आप डिवाइड करेंगे सर आगे। और तो 80 दिन के प्लान को आपने क्या किया है सर, 2 में डिवाइड करना है कि सर नर्सिंग का सबसे पहले आप किस में करेंगे, नर्सिंग, और फिर करेंगे सर नॉन नर्सिंग। 2 ही तो पोर्शन आते हैं नर्सिंग और नॉन नर्सिंग के। तो सर यहाँ पे 80 दिन को आपने लिखा कि सर यहाँ पे 70 दिन आपके 70 डेज किसके बच गए, नर्सिंग की तैयारी के लिए, और 10 डेज आपके बच गए नॉन नर्सिंग के। क्लियर? अब 10 डेज को किस तरह से डिवाइड करेंगे कि सर यहाँ पे 10 डेज को मैं 5 दिन 5 डेज तो मैं मैथ्स पढ़ूंगा सर, मेरी मैथ्स बहुत वीक है। नेक्स्ट आप क्या करेंगे सर, 3 दिन तक आप क्या पढ़ेंगे, रीजनिंग पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, रीजनिंग, ध्यान दीजिएगा सर। और 2 दिन तक आप क्या पढ़ेंगे सर, मैं 2 दिन तक जीके पढ़ूंगा, और जीके में सिर्फ और सिर्फ करंट पढ़ना है। ध्यान दीजिएगा भैया, किसकी बात कर रहा हूं, सिर्फ करंट जीके की बात कर रहा हूं, बाकी किसी की बात नहीं कर रहा। अरे सर यूट्यूब के ऊपर सर्च करोगे, लास्ट 6 मंथ का जो है वो अपडेट बताना है आपको, क्या क्या कहां बदलाव हुए हैं, ज्यादा से ज्यादा 1 साल का, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं करना है। और पढ़ना क्या है सर, हेल्थ की कोई स्कीम है उसके बारे में कोई हेल्थ प्रोग्राम बना है, या फिर कोई भी जो है वो इराडिकेशन प्रोग्राम आया है, कोई भी जननी सुरक्षा जैसे कोई प्रोग्राम आए हैं तो वो प्रोग्राम पढ़ने, कोई डायरेक्टर चेंज हुए हैं तो उस डायरेक्टर का ध्यान रखना है। बाकी आपको कुछ भी नहीं करना है इसके अंदर बस। अरे सर पूरी हिस्ट्री ज्योग्राफी सब लेने बैठोगे तो जो है वो टाइम क्या कम पड़ेगा, पूरे साल 2-2 साल निकल जाएंगे, फिर भी तैयारी नहीं होगी। तो इन चीजों को समझ लीजिए। 5 दिन तक मैथ्स की 10 यूनिट है, राइट, 1-2 यूनिट को 1-1 दिन में कंप्लीट किया जा सकता है आसानी से। नेक्स्ट रीजनिंग का 3 दिन तक, 2 दिन तक जीके। नेक्स्ट आगे अब बात करते हैं सर नर्सिंग की। नर्सिंग के 70 डेज को कैसे डिवाइड करोगे सर, नर्सिंग के 70 डेज को डिवाइड करेंगे इस तरह से कि सर सबसे पहले आप कहते हैं कि सर मैथ आपका जो है वो MSN ज्यादा आती है, MSN को हमेशा फंडामेंटल के साथ पढ़ो, MSN और FON को साथ पढ़ो। और यहाँ पे टाइमिंग दो सर 25 डेज। कितने दिन देने हैं सर, 25 दिन देने हैं आपको दोनों को, क्योंकि सर फंडामेंटल के सारे प्रोसीजर्स है उसी डिजीज के साथ कवर अप करके पढ़ने। नेक्स्ट आप बात आएगा आगे सर OBG, ऑब्स एंड गायनी, कितने दिन पढ़ना है, 10 डेज, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट बात करेंगे पीडिया की 10 डेज। नेक्स्ट सर बात करेंगे CHN एंड न्यूट्रिशन साथ पढ़ेंगे सर, CHN और न्यूट्रिशन साथ पढ़ेंगे, कितने दिन, 10 डेज। नेक्स्ट बात करेंगे सर साइकेट्रिक की, किसकी बात करेंगे, साइकेट्रिक की। तो साइकेट्रिक जो पढ़ा जाएगा वो 10 दिन में पढ़ा जाएगा। नेक्स्ट आपका कितने दिन का प्लान हो गया सर, 65 डेज का प्लान हो गया। अब 65 डेज में 5 दिन बच रहे हैं, तो सर अदर क्या हो गया सर, रिसर्च, क्या हो गया, रिसर्च एंड मैनेजमेंट। रिसर्च एंड मैनेजमेंट को कितने दिन में करना है, 5 दिन में आपको कंप्लीट करना है। ये हो गया आपका 70 डेज का प्लान। 70 डेज का प्लान हो गया सर MSN FON 25 दिन के अंदर, 10 दिन ऑप्स गायनी, 10 डेज में पीडिया, 10 डेज में CHN और न्यूट्रिशन, 10 डेज में साइकेट्री, और 5 दिन में रिसर्च और मैनेजमेंट करना है। ध्यान रखिएगा आगे कुछ लोग कह रहे होंगे कि सर हमारे तो टाइम कम पड़ रहा है, 25 दिन MSN और FON थोड़ी होगी। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, कुछ लोगों की OBG अच्छी होगी तो यहाँ से टाइम जो है वो कट कर दीजिएगा। पीडिया जो है वो शॉर्ट सब्जेक्ट है, यहाँ पे आप 8 दिन में कर सकते हैं, 2 दिन आपके यहाँ बच जाएंगे, 2 दिन आपके यहाँ बच जाएंगे, साइकेट्रिक के 2 दिन बच जाएंगे।
तो ये लगभग 6 दिन जो है वो आप किस में डाल सकते हो, MSN और FON में डाल सकते हो। क्लियर हो गया सर। और ये 6 दिन जाएंगे तो वहां पे 30-31 डेज हो जाएगा और 30-31 डेज में एक बेस्ट तैयारी की जा सकती है। इन टॉपिक को एक एम बनाइए, एक उद्देश्य बनाइए, एक गोल बनाइएगा कि सर इसको कंप्लीट करना है। राइट। अरे सर 25 दिन है, एक दिन में एक सिस्टम कंप्लीट करना है। अरे सर एक दिन में कितने घंटे पढ़ना है सर, वो भी प्लान दूंगा मैं आपको, पर पहले इसको ध्यान में रखिएगा। 2 सब्जेक्ट को साथ आप कर सकते हैं कि सर आधे दिन ये पढ़ लिया, फिर इंटरेस्ट बनाने के लिए थोड़ा ये पढ़ लिया, तो ऐसे भी आप कर सकते हैं। पर आपको ध्यान रखना है कि जो टारगेट आपने डिसाइड किया है उस टारगेट को कंप्लीट करना जरूरी है। वो टारगेट कंप्लीट नहीं हो तब तक नींद नहीं आनी चाहिए भैया। अरे तैयारी तो 90 डेज की है, सिर्फ 90 दिन की तैयारी करनी है दोस्तों, और चाहिए क्या। राइट। और 90 दिन में वो हलवा खाने को मिल जाएगा तो और क्या चाहिएगा भैया। राइट। तो इसलिए आपको ये ध्यान रखना है कि ये आपका नर्सिंग का प्लान है, ये नॉन नर्सिंग का प्लान है। और ये 10 डेज में क्या करवाओगे सर, 10 डेज में सर हो सकता है ना कभी किसी दिन कोई काम आ गया, 1-2 दिन वेस्ट हो गए, तो फिर कहां से लेके आओगे, टॉपिक थोड़ी छोड़ोगे। तो सर इसमें से ले लेना, ये 10 दिन में से। ये रिजर्व है, वो ताश के पत्तों में जो रिजर्व पन्ने पड़े रहते हैं ना, उसमें से एक पेपर उठाया जाता है, तो वो रिजर्वेशन के लिए यहां पे दे दिया सर 10 डेज। राइट। और पीछे अगर आपका कोई काम नहीं आया, ऐसे तो सब काम जो है वो छोड़ के रखने हैं, बट टारगेट अगर पूरा नहीं हो तो इसमें से यूज करना है। और लास्ट में 5 दिन बच जाए, 10 दिन बच जाए आपके पास में, तो सर रिवीजन करना, ठोक के रिवीजन करना। क्या करना सर, रिवाइज करना है, रिवीजन करना बहुत जरूरी है। और रिवीजन के बिना जो है वो काम नहीं होगा। तो यहाँ पे आप पढ़िएगा 80 डेज तक, और 10 डेज में क्या करिएगा, रिवीजन का। 10 डेज सिर्फ और सिर्फ किसका है, रिवीजन का है, ध्यान रखिएगा। क्लियर। नेक्स्ट आपका ये तो हो गया सर टाइम, कि किस तरह से किस सब्जेक्ट को कितना टाइम देना है। आगे बात करेंगे सर टाइम टेबल की, कि सर टाइम टेबल कैसे बनाएंगे, क्या बनाना है, टाइम टेबल बनाना है। अब टाइम टेबल में जब बात करेंगे तो कह रहे हैं कि सर सुबह कितने बजे, नींद तो 2 घंटे की नींद कर दूं क्या। अरे भैया अब 2 घंटे की नींद नहीं होगी, सर दुखने लगेगा, ये पूरे के पूरे दिन जो है वो बीमारी में निकाल दोगे। आराम से उठो 6 बजे। कितने बजे उठिएगा, 6 बजे उठिएगा। तो 6 से 7 बजे तक, 6 से 7 बजे तक क्या करिएगा, अरे फ्रेश हो जाइएगा, तैयार हो जाइएगा। क्लियर हो गया। 7 बजे से लगा के 9 बजे तक पढ़िएगा। ये यहाँ पे आपका स्टडी टाइम है। कितना टाइम है, स्टडी टाइम है, ध्यान रखिएगा। 2 घंटे आपने यहाँ पे स्टडी की। इसके बाद में देखिएगा 9 बजे से लगा के 10 बजे तक में आप नाश्ता वास्ता कर लीजिएगा, ब्रेकफास्ट कर लीजिएगा। क्या कर लीजिए, ब्रेकफास्ट कर लीजिएगा। 10 बजे बैठोगे पढ़ने के लिए, 1 बजे वापस उठना है भैया। 10 बजे से लगा के 1 बजे तक स्टडी करनी है। क्या करनी है, स्टडी। कितना हो गया, 11, 12, 1, 3 घंटे यहाँ पे। कितने घंटे, 3 घंटे। 1 बजे से लगा के भैया 2 बजे तक, 2 PM तक रेस्ट करो, आराम से मजे मारो। सर खाना खा के सो जाओ, खाना खाया और रेस्ट करो। 2 बजे उठिएगा, 2 बजे से लगा के 4 बजे तक पढ़िएगा। कम से कम 2 घंटे यहाँ पे पढ़ाई हो जाएगी आपकी। नेक्स्ट आपका 4 बजे से 5 बजे तक आपका फिर जो है वो स्नैक टाइम, अरे नाश्ते का टाइम, ठीक है, स्नैक टाइम लिखिएगा यहाँ पे। ठीक है, मज़े करिए, फिर 1 घंटा रेस्ट करिए, फिर आप 5 बजे पढ़ने बैठेंगे तो आप वापस जो है वो लगभग जो है वो मान लीजिए 8 बजे तक आप पढ़ने बैठ गए। तो यहाँ पे लगभग स्टडी के आपके 3 घंटे मिले। 8 बजे से लगा के 9 बजे तक खाना खाइएगा। क्या खाइएगा, फूड। यहाँ पे फिर जो है वो रेस्टिंग टाइम है। 10 बजे से लगा के 12 बजे तक पढ़िएगा, स्टडी करिएगा। क्या करना, स्टडी, 2 घंटे की स्टडी। देखो सर सब चीज़ का टाइम दे दिया मैंने आपको, यहाँ पे हर चीज़ का टाइम दे दिया सर, कि दिन में आपको आराम से उठो 12 से लगा के 6 बजे तक, 12 से लगा के 6 बजे तक 6 घंटे की स्लीप है सर। अरे सर इतना तो नॉर्मल आदमी सोता है, और आपका एग्जाम है, राइट, और हलवा भी खाना है, फिर भी 6 घंटे की नींद दे रहा हूँ भैया आपको। कितने घंटे की, 6 घंटे की। दिन में भी आधे आधे घंटे, 1-1 घंटे की नींद का टाइम भी मिलेगा आपको। क्लियर, खाना खाने के बाद में। तो अब देखो सर कितना टाइम हो गया आपका, एक दिन में कितने घंटे मिले, 3, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। अरे सर 12 घंटा स्टडी का दे दिया आपको। कितना घंटा, 12 घंटा स्टडी का दे दिया। अब 12 घंटा अगर पढ़ोगे तो क्या एक दिन में एक सिस्टम नहीं होगा, 100% आप सिस्टम कर दोगे, पर आपको बैठना पड़ेगा सर, इस शेड्यूल को फॉलो करना पड़ेगा, इस टाइम टेबल को फॉलो करना पड़ेगा, तभी जाके पढ़ाई होगी। राइट।
और अभी भी कह रहे हो सर और भी टाइम बचाना है, मेरे से नहीं होगा सर, तो सर यहाँ पे काम कर सकते हैं, यहाँ पे रैपिड रिवीजन कोर्स है, रैपिड रिवीजन, जिसके अंदर सब कुछ आपको सुनना है, बैठ के जो है वो क्लास देखनी है। आपको क्या करना है, रैपिड रिवीजन में आपको क्लास देखनी है। इसके अंदर क्या मिलेगा, वीडियो मिलेगा, क्या मिलेगा, वीडियो मिलेगा, प्लस आपको नोट्स मिलेंगे, प्लस आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिलेंगे। क्या मिलेंगे, क्वेश्चन मिलेंगे सारे। बात समझ गए सर, पूरा प्रैक्टिस यहीं पे हो जाएगा इसी के अंदर, रैपिड रिवीजन के अंदर। और ये जो है वो आपका इतना जल्दी करवा देगा कि 100 आवर्स के अंदर पूरा सिलेबस है। किसके अंदर, 100 आवर्स के अंदर सिलेबस है सर, नर्सिंग नॉन नर्सिंग सब कुछ, राइट। और आपके मन चाहे जितने आप टेस्ट दे सकते हैं, जितने चाहो उतने टेस्ट दे सकते हो, जितनी चाहो उतनी प्रैक्टिस कर सकते हो, सारी चीज़ें यहाँ पे इंक्लूड है। तो एकमात्र कोर्स है जो आपको इतना जल्दी जो है आपकी सफलता तक पहुंचा सकता है, वो है रैपिड रिवीजन। तो ये रैपिड रिवीजन आपको कहाँ मिलेगा, तो रैपिड रिवीजन मिलेगा आपको एनप्रेप ऐप पे। एनप्रेप ऐप आपको डाउनलोड करना पड़ेगा, गूगल पे जाइएगा, एनप्रेप ऐप लिखिएगा, डाउनलोड करिएगा, वहाँ पे आपको ये रैपिड रिवीजन कोर्स मिलेगा। और अगर कोई भी दिक्कत हो आपको तो आप यहाँ पे इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं 6377639169। इस नंबर पे संपर्क कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, किसी तरह की कोई भी डाउट्स हो, समस्या हो, इस नंबर पे आपको 24/7 जो है वो हेल्प मिलेगी। थैंक यू सो मच।